प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का विषय बहुत गहरा और दिल को छू लेने वाला है। क्या इंसान की मृत्यु के बाद भी गुरु अपनी शरण में लेते हैं? क्या जिस गुरु का हाथ हमने जीवन भर पकड़ने की कोशिश की, वह शरीर छूट जाने के बाद भी हमारी आत्मा का साथ देते हैं? प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गुरु का संबंध केवल इस शरीर से नहीं होता। शरीर तो आज है और कल मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा का सफर इससे कहीं आगे का है। गुरु का उद्देश्य केवल हमें संसार में सुख देना नहीं, बल्कि आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाना है। जब कोई जीव गुरु की शरण में आता है, नाम का सिमरन करता है, सत्संग सुनता है, सेवा करता है और अपने जीवन को गुरु की सीख के अनुसार ढालने की कोशिश करता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे एक आध्यात्मिक संबंध मजबूत होता जाता है। यही संबंध मृत्यु के समय उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। प्यारी साध संगत जी, मृत्यु को हम अक्सर अंत समझ लेते हैं, लेकिन संतों की शिक्षा हमें बताती है कि मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का। जिस प्रकार इंसान पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा करती है। इसलिए सच्ची तैयारी शरीर को बचाने की नहीं, बल्कि आत्मा को तैयार करने की है। अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में गुरु से जुड़ा रहा, लेकिन उसके कर्मों में कमियां रह गईं, सिमरन पूरा नहीं हो पाया, मन बार बार संसार में उलझता रहा, तो क्या मृत्यु के बाद गुरु उसे छोड़ देते हैं? प्यारी साध संगी कृपा को अपनी छोटी सी समझ से नहीं मापना चाहिए। गुरु दया और प्रेम का स्वरूप है, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल गुरु का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं। गुरु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास भी जरूरी है। मनुष्य से गलतियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, लेकिन यदि उसके भीतर सच्ची लगन है और वह बार बार गुरु की ओर लौटता है, तो यही भावना उसकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण बनती है। गुरु हमें यह नहीं सिखाते कि मृत्यु से डरकर जियो। गुरु हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से पहले अपने भीतर ऐसी तैयारी पैदा करो कि जब वह समय आए तो मन संसार की जगह नाम में टिक सके। सोचिए प्यारी साध संगत जी, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी गुरु को याद किया, उसके चरणों में अपना मन लगाने की कोशिश की, नाम का सिमरन किया और अंत समय में भी गुरु को याद किया, उसके लिए गुरु का स्मरण कितना बड़ा सहारा हो सकता है। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि नाम को आखिरी समय के लिए मत छोड़ो, आज से ही अभ्यास करो। क्योंकि जिस चीज का अभ्यास जीवन भर किया जाता है, वही कठिन समय में सहज रूप से याद आती है। अगर मन ने सारी जिंदगी धन, परिवार, चिंता, क्रोध और इच्छाओं का सिमरन किया है, तो अंतिम समय में भी वही बातें मन को घेर सकती हैं। लेकिन अगर मन ने प्रेम से गुरु और नाम का अभ्यास किया है, तो वही अभ्यास अंतिम समय में सहारा बन सकता है। प्यारी साध संगत जी, गुरु की शरण का अर्थ यह नहीं कि हमारे कर्मों का कोई महत्व नहीं रहेगा। कर्मों का हिसाब अपनी जगह है, लेकिन गुरु की कृपा जीव को उस मार्ग पर ले जाने का माध्यम बन सकती है, जहां से वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। इसलिए यह मत सोचो कि मैंने बहुत गलतियां कर दी, अब गुरु मुझे नहीं अपनाएंगे। इसके बजाय आज ही मन को समझाओ, जब तक सुधार का अवसर है, नाम से जुड़ो, सत्संग सुनो, सेवा करो, अपने व्यवहार में प्रेम लाओ और गुरु पर विश्वास रखो। प्यारी साध संगत जी, गुरु की शरण मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई नई चीज नहीं है। असली शरण तो जीवन में ही शुरू होती है। जितना हम अभी गुरु से जुड़ेंगे, उतना ही हमारे भीतर वह संबंध गहरा होगा। इसलिए मृत्यु के बाद गुरु क्या करेंगे, इस चिंता से ज्यादा जरूरी यह है कि मृत्यु आने से पहले हम गुरु के कितने करीब हो पाए। कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरे पास समय बहुत है, अभी उम्र पड़ी है, बाद में सिमरन करेंगे, बाद में सत्संग करेंगे। लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए संतों का संदेश है, जो करना है अभी कर लो। राधा स्वामी जी, गुरु की सबसे बड़ी कृपा यही है कि उन्होंने हमें मनुष्य जन्म में नाम और सत्संग का अवसर दिया। यह अवसर बहुत मूल्यवान है, इसे केवल सांसारिक इच्छाओं में न गंवाएं। प्यारी साध संगत जी, जब अंतिम समय आए तो हमारे पास न धन जाएगा, न मकान, न पद, न प्रतिष्ठा। साथ जाएगा तो हमारे कर्म, हमारी साधना और वह आध्यात्मिक संबंध जिसे हमने जीवन भर मजबूत किया है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प करें, हर दिन कुछ समय नाम सिमरन के लिए निकालेंगे, अपने गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारने की कोशिश, किसी का दिल दुखाने से बचेंगे, सेवा और प्रेम का भाव रखेंगे, और जब मन भटकेगा तो उसे फिर से गुरु की ओर मोड़ेंगे। और जब कभी मृत्यु का विचार मन में आए तो डरने के बजाय अपने आप से पूछिए, क्या मैं आज उस यात्रा के लिए तैयार हूं? क्या मेरा मन गुरु और नाम से जुड़ा हुआ है? यही सवाल हमें जीवन बदलने की प्रेरणा देगा। प्यारी साध संगत जी, गुरु को पाने के लिए मृत्यु का इंतजार मत करो, गुरु की शरण अभी लो, नाम का सहारा अभी लो। क्योंकि मृत्यु कब आएगी यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मृत्यु से पहले हम अपने मन को किस दिशा में लगाते हैं, यह काफी हद तक हमारे हाथ में है। गुरु की कृपा पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने प्रयास को मत छोड़िए। सच्चे मन से नावन को प्रेम, दया, विनम्रता और सेवा से भरने की कोशिश कीजिए। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। पिछले भाग में हमने समझा कि गुरु की शरण केवल शरीर के रहने तक सीमित नहीं है। आज इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि मन के अंदर एक सवाल बार बार उठता है, अगर मृत्यु के समय इंसान को अपने किए हुए कर्मों का सामना करना पड़ता है,
तो उस समय गुरु की कृपा किस प्रकार सहारा बनती है? प्यारी की कृमकी समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि गुरु हमें संसार से भागना नहीं सिखाते, बल्कि संसार में रहते हुए अपने मन को संभालना सिखाते हैं। परिवार में रहो, अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन के अंदर यह समझ रखो कि यह संसार स्थायी ठिकाना नहीं है। जिस दिन यह समझ हमारे अंदर गहरी हो जाती है, उसी दिन मृत्यु का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर इंसान मृत्यु को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बल्कि यह समझता है कि यह शरीर एक दिन छूटना ही है और आत्मा को अपनी आगे की यात्रा करनी है। प्यारी साध संगत जी, अक्सर हम कहते हैं कि गुरु हमें अंतिम समय में संभाल लेंगे, लेकिन गुरु की कृपा पर भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी साधना को टालते रहें। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा के समय शिक्षक की मदद चाहता है, लेकिन तैयारी उसे स्वयं करनी पड़ती है, वैसे ही गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं और हमें उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना होता है। हमसे गलतियां होंगी, मन भटकेगा, कभी सिमरन में मन लगेगा और कभी बिल्कुल नहीं लगेगा, कभी सेवा में आनंद आएगा और कभी अहंकार बीच में आ जाएगा। लेकिन साधना का अर्थ यह नहीं कि हम कभी गिरे ही नहीं। साधना का अर्थ है गिरने के बाद फिर उठना और गुरु की ओर लौटना। यही लौटना बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारी साध संगत जी, अगर किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में हजारों गलतियां की, लेकिन उसके भीतर आखिरी सांस तक गुरु के प्रति प्रेम और नाम के प्रति लगाव रहा, तो हमें उसके बारे में अंतिम निर्णय देने का अधिकार नहीं है। गुरु और परमात्मा के रहस्य हमारी समझ से बहुत ऊंचे हैं, इसलिए किसी दूसरे जीव को देखकर यह मत सोचो कि यह अच्छा है या बुरा है, यह गुरु के करीब है या दूर है। अपने अंदर झांको, अपने कर्मों को देखो, क्योंकि असली सत्संग वही है जिसमें हम दूसरों को नहीं, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। प्यारी साध संगत जी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें इस शरीर से विदा होना पड़ेगा। उस समय हमारा मन किस चीज को पकड़ेगा? वही चीज जिसे हमने जीवन भर सबसे ज्यादा महत्व दिया होगा। अगर मन ने धन को सबसे ज्यादा महत्व दिया तो धन की चिंता आएगी। अगर मन ने रिश्तों को ही सब कुछ समझा तो बिछड़ने का दुख सताएगा। अगर मन ने इच्छाओं को पकड़ा तो अधूरी इच्छाएं मन को खींचेंगी। लेकिन अगर मन ने गुरु और नाम को अपना सहारा बनाया है तो कठिन समय में वही आध्यात्मिक अभ्यास हमारे लिए सबसे बड़ा संबल बन सकता है। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, सिमरन को केवल पूजा पाठ की एक क्रिया मत समझिए। सिमरन मन को धीरे उस दिशा में लगाने का अभ्यास है जहां से भीतर शांति और गुरु का स्मरण मजबूत होता है। आज मन को थोड़ा समय देना शुरू करो, कल थोड़ा और, फिर धीरे धीरे यही अभ्यास जीवन का हिस्सा बन सकता है। और याद रखिए, गुरु की शरण का सबसे सुंदर प्रमाण यह नहीं कि हम कितनी बातें करते हैं, बल्कि यह है कि हमारे अंदर कितना बदलाव आया है। क्या हमारा क्रोध कम हुआ? क्या हमारा अहंकार कम हुआ? क्या हम दूसरों को क्षमा करना सीख रहे हैं? क्या हम किसी दुखी इंसान के काम आ रहे हैं? क्या हमारा मन नाम की ओर लौटता है? अगर इन सवालों के जवाब धीरे धीरे हाँ में आने लगें, तो समझिए कि गुरु की शिक्षा हमारे जीवन में उतर रही है। प्यारी साध संगत जी, मृत्यु के बाद क्या होगा यह जानने की जिज्ञासा अपनी जगह है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न है, मृत्यु से पहले हम क्या बन रहे हैं? क्योंकि जिस जीवन को हम आज जी रहे हैं वही हमारी आगे की यात्रा की तैयारी है। इसलिए गुरु से केवल यह मत मांगो कि जब मैं मरूं तो मुझे संभाल लेना। इसके साथ यह भी मांगो, गुरु महाराज, जब तक सांस है मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति देना कि मेरा मन आपकी याद से जुड़ा रहे। यही प्रार्थना धीरे धीरे हमारे भीतर विश्वास पैदा करती है। प्यारी साध संगत जी, गुरु को अपने जीवन में केवल संकट के समय याद मत करो, सुख में भी याद करो, दुख में भी याद करो, सफलता में भी याद करो, असफलता में भी याद करो। क्योंकि गुरु केवल दुख दूर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कराने के लिए है। जब यह भावना मन में बैठ जाती है, तब मृत्यु का प्रश्न भी बदल जाता है। फिर हम यह नहीं पूछते कि मौत के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा क्या, बल्कि मन कहता है, जिस गुरु की याद में मैंने जीवन बिताने की कोशिश की है, उसी की कृपा पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। प्यारी साध संगत जी, यही विश्वास साधक को भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए आज से मृत्यु के डर को कम करने का एक ही उपाय अपनाइए। जीवन को गुरु की याद में लगाइए, नाम से जुड़िए, सेवा से जुड़िए, प्रेम से जुड़िए और सबसे बढ़कर अपने अंदर से अहंकार को कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंत में हमारा साथ वही आध्यात्मिक पूंजी देगी जिसे हमने अपने जीवन में कमाया है। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, जब इंसान मृत्यु के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि जिस दिन यह शरीर छूट जाएगा उस दिन मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूंगा, मेरे अपने लोग तो पीछे रह जाएंगे, फिर मेरी आत्मा किसके साथ होगी। प्यारी साध संगत जी, यही वह जगह है जहां गुरु की शरण का महत्व समझ में आता है। संसार में हमारे रिश्ते शरीर से जुड़े होते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, ये सभी रिश्ते बहुत प्यारे हैं, लेकिन शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर की यात्रा जहां समाप्त होती है वहां सांसारिक रिश्तों की सीमा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन संत हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध की ओर ध्यान दिलाते हैं। इसीलिए गुरु की शरण को केवल एक सांसारिक रिश्ता नहीं समझना चाहिए। गुरु हमें उस
रास्ते की ओर मोड़ते हैं जो आत्मा को उसके वास्तविक घर की ले जाने वाला मार्ग है। प्यारी साध संगत जी, जब तक हम शरीर में हैं हमें लगता है कि हमारा सबसे बड़ा सहारा पैसा है, परिवार है, घर है और दुनिया की चीजें हैं। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती। तब समझ आता है कि असली सहारा बाहर नहीं, भीतर चाहिए। और यही भीतर का सहारा गुरु की याद और नाम से मजबूत होता है। गुरु की शरण में आने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख कभी आएगा ही नहीं। दुख आएंगे, बीमारी आएगी, परेशानियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच टूटने से बचाती है। वह मन को समझाती है कि यह संसार परिवर्तनशील है और हर परिस्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। प्यारी साध संगत जी, एक साधक की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थिति उसके मन के अनुसार नहीं होती। सुख में गुरु को याद करना आसान है, लेकिन दुख में भी गुरु पर भरोसा बनाए रखना सच्ची साधना है। जब मन कहे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब नाम का सहारा लेना। जब मन कहे कि कोई मेरा नहीं है, तब गुरु को याद करना। जब मन डर जाए कि आगे क्या होगा, तब अपने भीतर विश्वास जगाना कि जो होना है वह परमात्मा की रजा में होगा। यही भावना धीरे धीरे मृत्यु के डर को भी कम करती है। प्यारी साध संगत जी, हमें यह भी समझना चाहिए कि गुरु की कृपा का अमल यह नहीं कि हमारे कर्मों का नियम समाप्त हो जाता है। कर्मों का अपना विधान है, लेकिन गुरु हमें कर्मों से ऊपर उठने का मार्ग बताते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि हर दिन अपने मन को थोड़ा साफ करो, अपने व्यवहार को बेहतर बनाओ और नाम के अभ्यास को मजबूत करो। अगर आज किसी से गलती हो गई है तो अहंकार मत करो, क्षमा मांग लो। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो बदला लेने के बजाय क्षमा करने की कोशिश करो। अगर मन में ईर्ष्या है तो उसे पहचानो। अगर क्रोध है तो उसे शांत करने का अभ्यास करो। अगर लोभ है तो संतोष पैदा करो। यही छोटी छोटी साधनाएं मन को मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची मंजिल के लिए तैयार करती हैं। प्यारी साध संगत जी, कभी यह मत सोचो कि गुरु की शरण में आने के लिए पहले पूरी तरह पवित्र बनना पड़ेगा। अगर इंसान पहले ही पूर्ण होता तो उसे मार्गदर्शन की जरूरत ही क्यों पड़ती। हम अपनी कमजोरियों के साथ गुरु की ओर आते हैं, फिर गुरु की शिक्षा हमें उन कमजोरियों को पहचानना और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठना सिखाती है। इसलिए अगर आपका मन बार बार भटकता है तो निराश मत होना। अगर सिमरन में मन नहीं लगता तो प्रयास मत छोड़ना। अगर पुरानी आदतें बार बार सामने आती हैं तो अपने आप को खत्म मत समझना। बस हर बार मन को फिर से गुरु की ओर मोड़ देना। प्यारी साध संगत जी, यही लगातार लौटना साधना है। और जब कभी मन में यह प्रश्न उठे कि क्या मृत्यु के बाद भी गुरु मुझे अपनी शरण में लेंगे, तो इसका उत्तर खोजने से पहले अपने जीवन की ओर देखिए और पूछिए, क्या मैं अभी से गुरु की शरण को अपने जीवन का आधार बना रहा हूं? क्योंकि शरण का अनुभव केवल मृत्यु के बाद की कल्पना नहीं है। शरण तो अभी से शुरू हो सकती है। जब हम अपने अहंकार को थोड़ा कम करते हैं, नाम को याद करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और गुरु की शिक्षा पर चलने की कोशिश करते हैं, तब हम उसी शरण की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। प्यारी साध संगत जी, मृत्यु कब आएगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन जिस दिन तक सांस है उस दिन तक हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है अपने मन को तैयार करने का। इसलिए आज की रात सोने से पहले कुछ क्षण शांत होकर गुरु को याद कीजिए। मन से कहिए, गुरु महाराज, मुझे संसार से भागना नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए आपका स्मरण नहीं भूलना है। मेरी कमजोरियों को दूर करने की शक्ति दीजिए, मेरा मन नाम में लगाइए, और जब मेरी अंतिम घड़ी आए तब मेरे भीतर आपका विश्वास बना रहे। प्यारी साध संगत जी, ऐसी प्रार्थना मन को बहुत गहराई से बदल सकती है। और अंत में बस इतना याद रखिए, मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को ऐसा बनाइए कि जब भी अंतिम समय आए मन पछतावे से नहीं, गुरु की याद से भरा हो। नाम को अपना सहारा बनाइए, गुरु की शिक्षा को अपना मार्ग बनाइए, सेवा को अपना सौभाग्य समझिए और प्रेम को अपने जीवन की भाषा बनाइए। फिर चाहे जीवन हो या मृत्यु, साधक का भरोसा एक ही जगह रहता है, गुरु की कृपा में। राधा स्वामी जी। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। राधा स्वामी जी।